हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा इंग्लिश प्रीमियर लीग के डार्बी मैचेस के बारे में। आपका थोड़ा ज्ञान देख लेते हैं। मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल इजी होगा और फिर रिलेटिवली टफ होता चला जाएगा। पांचवा सवाल थोड़ा टफ सवाल होगा। डार्बी आप लोगों को पता है कि एक मैच होता है जिसमें जो सिटी राइवल्स हैं, एक ही सिटी के दो राइवल्स हैं, वो आपस में भिड़ते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल इजी सवाल है, उसके लिए कोई प्राइज़ नहीं है गेस करने के लिए। मैनचेस्टर डार्बी जो होती है वो दो किस टीमों के बीच में होती है? एक मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गया और दूसरा मैनचेस्टर सिटी हो गया। ये इजी सवाल था। दूसरा सवाल देख लेते हैं। लिवरपूल अपनी डार्बी किस टीम के साथ खेलती है और इस डार्बी को क्या कहा जाता है? पॉज करिए और सोचिए। और ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ सारे के सारे इस सीजन 2025-26 के जो प्रीमियर लीग, इंग्लिश प्रीमियर लीग में जो सीजन टीमें आई हैं उन्हीं के सवाल है, उन्हीं से सवाल है। लिवरपूल जो है अपनी डार्बी खेलती है एवर्टन के साथ और इस डार्बी को बोला जाता है मर्सी साइड डार्बी। मर्सी जो है एक रिवर है जो लिवरपूल से जाती है, उसी के नाम पे ये डार्बी पड़ी है, मर्सी साइड डार्बी। तीसरा सवाल हो सकता है थोड़ा सा टफ हो। न्यूकासल यूनाइटेड जो है वो अपनी डार्बी किस टीम के साथ खेलती है और उस डार्बी को क्या नाम दिया गया है? जो न्यूकासल है वो अपनी डार्बी सनडरलैंड के साथ खेलती है और इस डार्बी को भी रिवर के नाम से दिया गया है। दो रिवर हैं जो न्यूकासल में बहती हैं, एक रिवर है टाइन रिवर और दूसरी है वेयर रिवर। तो इन दोनों के नाम पे टाइन वेयर डार्बी कहा गया है सनडरलैंड जब खेलती है न्यूकासल यूनाइटेड के साथ। तो चौथा सवाल है, इस सीजन में 2025-26 के सीजन में लंदन को कितने क्लब जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पॉज करिए, सोचिए और कौन कौन से क्लब हैं। 7 क्लब हैं जो लंदन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आर्सेनल, टॉटनहम, चेल्सी, ब्रेंटफोर्ड, फुलम, वेस्ट हैम यूनाइटेड और क्रिस्टल पैलेस। ये 7 क्लब हैं जो लंदन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट रीजन्स को। अब इसमें भी रीजन वाइज डार्बी होती है, जैसे कि नॉर्थ लंदन डार्बी जो है बड़ी फेमस डार्बी है। किस दो टीमों के बीच में होती है? पॉज करिए यार, आप सोचिए। जो नॉर्थ लंदन डार्बी है वो होती है आर्सेनल और आर्सेनल खेलती है टॉटनहम के साथ। जो वेस्ट लंदन डार्बी है, 3 क्लब जो हैं वो वेस्ट लंदन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चेल्सी, फुलम और ब्रेंटफोर्ड। ये तीनों में से दो कभी भी खेलेंगे तो ये वेस्ट लंदन डार्बी हो जाएगी। जो ईस्ट लंदन है उसमें सिर्फ एक ही क्लब है, वेस्ट हैम यूनाइटेड, तो उसकी कोई डार्बी नहीं है। साउथ लंदन जो है वो एक ही क्लब खेल रहा है, क्रिस्टल पैलेस, तो उसकी भी अपने आप में तो कोई डार्बी नहीं है। लेकिन मेरा 5वां क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है कि जब क्रिस्टल पैलेस अपनी डार्बी जो खेलती है वो किस टीम के साथ खेलती है? अब मैंने बता दिया कि साउथ लंदन में तो कोई क्लब है नहीं क्रिस्टल पैलेस के अलावा, तो फिर वो किसके साथ खेलती है अपनी डार्बी? हिंट मैं दे दूं आपको कि ये 75 किलोमीटर अवे है, साउथ की तरफ है और ये सी साइड एक रिजॉर्ट है। इसका करेक्ट आंसर है ब्राइटन। तो क्रिस्टल पैलेस अपनी जो डार्बी खेलती है वो ब्राइटन के साथ खेलती है। इन दोनों सिटीज़ को, जो कि 75 किलोमीटर अपार्ट हैं, एक रोड कनेक्ट करती है जो कि M23 रोड कहलाती है। तो ये डार्बी का भी नाम M23 डार्बी पड़ा है। अब ऐसा क्यों है कि इतने दूर जो दो क्लब्स हैं या दो सिटीज़ हैं, यट उनकी जो मैचेस जब होते हैं तो उसे डार्बी बोला जाता है? इसके पीछे रीज़न ये है कि 1970s में दोनों ने आपस में खूब मैचेस खेले, इतने ज़्यादा कि लोग इसे डार्बी के रूप से जानने लगे। और दूसरी बात यह है कि जब लंदन के लोग जो हैं वो, उनको सी साइड की तरफ जाना होता है, जो जनरली वो ब्राइटन की तरफ जाते हैं और इसी M23 रोड से जाते हैं, तो इस वजह से भी इसका नाम M23 डार्बी पड़ा है। तो उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। आपने इसका ही जवाब दिए होंगे, कुछ लोगों ने तो शायद सही सभी जवाब दिए होंगे। थैंक यू।